हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। पॉलीटेक्निक के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, तो उनका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ईवीएस के नाम से। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर वाइज। तो इन्हें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। वैसे ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में भी है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर में ये काम देंगे क्वेश्चंस। तो इनको मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के नाम से है ये चैप्टर। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है यही काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या है और पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करिए। तो इसमें कंपोनेंट इकोसिस्टम भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा ही टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ बायोस्फीयर, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल क्या है, और इसमें जो वातावरण मतलब पर्यावरण जो जो वायुमंडल है, वायुमंडल का वर्णन करें। तो जो 5 लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये डिस्कस द इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन है। तो माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन मतलब खनन और वनों की कटाई जो है उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। फोर्थ दिया हुआ है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है, एक्सप्लेन लेवल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के स्तर मतलब उनके टाइप और उनके महत्व को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, उनमें 2 क्वेश्चन ऐड करके नोट लिखने के लिए ही आ जाते हैं डायरेक्ट। क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, सभी 5 पार्ट होते हैं और पांचों पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि पूरा जो पांचों पार्ट हैं वो 10 मार्क्स का पार्ट होता है, सेक्शन होता है। तो इसमें जो टिप्पणी में जैसे दिया हुआ है फूड चेन और फूड वेव, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। सेकेंड दिया हुआ है बायोडिग्रेडेशन एंड बायो रेमिडिएशन, जैव अपघटन तथा जैव उपचार के बारे में लिखना है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण या फिर इसको शहरीकरण भी बोला जाता है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब खाद्य बनाना, तो खाद्य बनाने की जो प्रोसेस होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर बड़ा भी चैप्टर है और इसमें टॉपिक भी काफ़ी मिल जाते हैं। सेकेंड चैप्टर है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो ये पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन इंडस्ट्री। मतलब जो उद्योग हैं, उद्योगों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का यूज़ किया जाता है। तो वो उपकरण आपने ज़रूर पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो एयर पॉल्यूशन के चैप्टर में आपने ज़रूर पढ़े होंगे, तो उनको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। मतलब एयर पॉल्यूशन के स्रोत क्या हैं और एयर पॉल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। थर्ड दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन चैप्टर। तो वाटर पॉल्यूशन चैप्टर में आपको एक्सप्लेन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो अपशिष्ट जल उपचार है उसकी व्याख्या करनी है कि किस तरीके से उसका उपचार करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग वाटर पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स एंड डिफाइन सीओडी एंड बीओडी। तो वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल के प्रदूषण में जो योगदान करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसके बारे में बताना है। और साथ में सीओडी बीओडी 2 टर्म और दिए हुए हैं, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इनकी डेफिनीशन लिखनी है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद इसी में एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हो गए और ICMR हो गए और इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गए, तो इन्होंने अलग अलग ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो मानक बनाए हैं उनके पेयजल के मानक जो हैं वो इसमें एक्सप्लेन करने हैं। फोर्थ चैप्टर है सॉइल पॉल्यूशन का। तो सॉइल पॉल्यूशन में सॉइल पॉल्यूशन के पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण के स्रोत पर चर्चा करें। सेकंड दिया हुआ है एक्सप्लेन द डिस्पोजल मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट,
यानी कि ठोस कचरे की निपटान विधियाँ, या फिर इनको समापन विधि के नाम से भी कहीं कहीं दे रखा होगा। तो जो सॉलिड वेस्ट है उनका किस तरीके से डिस्पोजल करना, उसके बारे में इसमें बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। थर्ड दिया हुआ है डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के प्रभाव पर चर्चा करिए, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनका। राइट ए नोट ऑन ई वेस्ट, ई वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन। ई कचरा पर टिप्पणी लिखें, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इनकी भी जो डिस्पोजल मेथड है वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नॉइज़ एंड व्हाट आर द एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल्स इन इंडिया, इनको एक्सप्लेन करना है। मतलब शोर की क्या इकाई होती है और भारत में स्वीकार शोर स्तर क्या है। तो ये आपको इनकी यूनिट्स बतानी है और जो इनके एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल्स हैं कि कितना शोर जो है सहन किया जा सकता है, तो वो बता रहे हैं इसमें। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्कस द सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत तथा उनके जो प्रभाव हैं उन पे चर्चा करनी है। तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं और इफ़ेक्ट को पढ़ना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट दिया हुआ है चैप्टर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये कानून पर्यावरणीय कानून से का चैप्टर है। तो इसमें जितने भी ये एक्ट दिए हुए हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ज़रूर 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो पहले ही दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। मतलब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या है, इसके लिए केंद्रीय बोर्ड और प्रांतीय बोर्ड के कार्य बताइए। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है 1986, इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन EIA एंड एक्सप्लेन इट्स मैथडोलॉजी। तो ये EIA पर टिप्पणी लिखनी है और इसकी कार्यविधि बतानी है। ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब EIA की जो फुल फॉर्म होती है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम जो है इसको एक्सप्लेन करना है। ये ज़्यादातर शॉर्ट में NGT के नाम से ही, जैसे ये EIA है वैसे ही NGT के नाम से आ जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 7th, वो है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन इन्वायरमेंट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन लॉन्ग टाइम। मतलब ओजोन परत का जो विस्थापन का कारण क्या है और लंबे समय तक ओजोन परत की कमी के कारण जो है वो बताइए कि किस वजह से ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो किन कारणों की वजह से हो रहा है और ओजोन लेयर के डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो ये इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इको फ्रेंडली मटेरियल, मतलब पर्यावरण के जो अनुकूल सामग्री है उस पर टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके प्रभाव क्या है, इसके वैसे साथ में आपको सोर्सेज भी याद रखने हैं। सोर्सेज मतलब जो स्रोत होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पूरा ही मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण समझाइए। इसी चैप्टर में कुछ जो है जो शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन ऐड करके आ जाते हैं। तो इसमें है एसिड रेन, एसिड रेन के इफ़ेक्ट भी साथ में पूछ लिए जाते हैं। तो अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा के इफ़ेक्ट जो है पढ़ने हैं आपको। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थों का पुनर्चक्रण क्या है और इनका बेनिफिट भी साथ में पूछ लेते हैं कि पदार्थों का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल के बेनिफिट क्या होते हैं, उनका लाभ क्या होता है, क्यों करना चाहिए रिसाइकलिंग। और लास्ट दिया हुआ है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, हरित इमारत अवधारणा, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पूरा ही थ्योरेटिकल ही है ये,
आपका सब्जेक्ट। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे और सभी टॉपिक को अच्छे से हेडिंग डाल डाल के क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे और सभी लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।